प्रश्न संख्या 1, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक होता है। प्रश्न संख्या 3, आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 4, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। प्रश्न संख्या 5, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो बता सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमनेत्र लेंस। प्रश्न संख्या 6, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 484 वोल्ट ओम। प्रश्न संख्या 7, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। प्रश्न संख्या 8, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी पार्श्वबद्ध में, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। प्रश्न संख्या 9, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, शीर्षक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 10, विद्युत फ्यूज बजाता है अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, सी दोनों, डी नंबर किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जनित्र। प्रश्न संख्या 12, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किससे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य, परमाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। प्रश्न संख्या 13, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 14, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी अपघटन। प्रश्न संख्या 15 श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उपचयन। प्रश्न संख्या 16 लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, N2 नाइट्रोजन का, लेड ऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी N2O का। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। प्रश्न संख्या 18 कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 19 लोहे का परमाणु संख्या होता है? तो लोहे का परमाणु संख्या होगा ऑप्शन नंबर बी 26। प्रश्न संख्या 20 जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी SO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Cu अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न संख्या 22 विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों पर, डी इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। प्रश्न संख्या 23 हाइड्रोकार्बन कौन है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी HNO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। प्रश्न संख्या 24 COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। प्रश्न संख्या 25 आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, घटता है? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। प्रश्न संख्या 26 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु, क्षारीय धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। प्रश्न संख्या 27 कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 28 भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन।
प्रश्न संख्या 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से किसी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। प्रश्न संख्या 30, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खरा जल, डी मृदु जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल। प्रश्न संख्या 31, पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रीनलिन, सी ऑक्सीजन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 33, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? ए साइटोन, बी न्यूरॉन, सी एक्सॉन, डी डेंड्राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 34, अंडाणु निषेचन होता है? ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फैलोपियन नलिका से, डी अंडाशय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय से। प्रश्न संख्या 35, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 36, शुक्राणु बनता है? ए वृषण में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में, डी अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। प्रश्न संख्या 37, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? ए वाइसमैन, बी लामार्क, सी चार्ल्स डार्विन, डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 38, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोमोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर में। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला है? सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सूखे घास के पत्ते। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुआं। प्रश्न संख्या 41, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। प्रश्न संख्या 42, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 43, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ए ऑर्गेन्याशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेन्याशय से। प्रश्न संख्या 44, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ए आँख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, डी बाल की प्रकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति। प्रश्न संख्या 43, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। प्रश्न संख्या 46, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न संख्या 47, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न संख्या 48, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है।